हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आज करेंगे संविधान संबंधी टॉप जीके क्वेश्चन आंसर, टॉप 40 क्वेश्चन आंसर करेंगे। पार्ट नंबर 5 रहेगा। अगर आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 भी देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ कि जो कल अपनी क्लास होगी ना, वो हम 5 बजे रखेंगे। शाम के 5 बजे क्लास होगी, तो प्लीज़ आप क्लास को अटेंड कीजिएगा। 8 बजे क्लास नहीं रखेंगे क्योंकि कल दिवाली है तो सब बिजी हो जाएंगे। तो कल 5 बजे क्लास रहेगी ऑनलाइन। तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? अध्यक्ष राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त स्तर या उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर रहेगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। डी आंसर रहेगा इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो राज्यसभा होती है उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यह एक स्थायी निकाय है, तो इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। और जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत के जो है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामलों को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? जो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले हैं वो कहाँ पर जो विवाद होता है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को मामले को किसके पास भेजा जा सकता है? तो किसके पास भेजा जाएगा? निर्वाचन आयोग के पास, संसद के पास, भारत के उच्चतम न्यायालय के पास या मंत्रिमंडल के पास। तो किसके पास भेजा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय के पास जो है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? हाँ। बी, केवल धन विधेयकों के लिए। सी, इस बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। या डी, नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है। इसका आंसर रहेगा हाँ, भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किस में राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? तो संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में किस में जो है, स्थायी जो समिति होती है उसमें किस में सभा का कोई सांसद नहीं होता? लोक लेखा समिति का, आकलन समिति का, या लोक उपक्रम समिति का, सरकारी आश्वासन समिति। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा बी, आकलन समिति। संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से आकलन समिति है, उसका राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहेगा? उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है? अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू कर सकते हैं? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जब तक संसद द्वारा उसको निरस्त न किया जाए। तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का रहेगा 6 महीने। 6 महीने। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो अधिकतम अवधि 6 महीने होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू कर सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए
किसके निर्वाचन के लिए? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। तो कौन सा होता है निर्वाचक मंडल? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या संसद के दोनों सदनों के सदस्य या केवल राज्यसभा के सदस्य। तो कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? तो कौन से अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था, किसको, कौन सी व्यवस्था? संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 389, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 392। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 356 आंसर रहेगा इसका। अनुच्छेद 356 के अधीन किसी भी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति को घोषित किया जा सकता है? जब कोई युद्ध हो जाए या बाहर से कोई आक्रमण हो जाए देश के ऊपर, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 354। तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किया जा सकता है, 352 के तहत। ये हो गए हमारे 8 क्वेश्चन। प्लीज़ अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, कौन से? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं वो देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या संशोधन प्रक्रियाएं या फिर मूल अधिकार या फिर न्यायिक समीक्षा। तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा जो है मूल अधिकार। संवैधानिक उपबंध निलंबित मूल अधिकार हैं जो वो आपातकालीन स्थिति के दौरान संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकालीन स्थिति के दौरान मूल अधिकार संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो कौन से अनुच्छेद हैं जो है आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 और 226, अनुच्छेद 350 और 351, अनुच्छेद 352 और 56 और 60 या अनुच्छेद 335, 36 और 37। तो क्या रहेगा इसका आंसर? कैसे, कौन से अनुच्छेद है जो आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा हमारा अनुच्छेद 352, 56 और 60। ये जो है अनुच्छेद 52, 56 और 60 के अंतर्गत आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी समाधान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? जो दंड है, दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है। तो कौन सी समाधान शक्ति के अंतर्गत? लघुकरण, परिहार, स्थगितकरण या फिर पर विलंबन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 11th का आंसर हमारा रहेगा परिहार। किस, कौन सी? परिहार। तो परिहार जो है ऐसी क्षमा शक्ति है, क्या है? एक क्षमा शक्ति है जिसके अंतर्गत दंड की जो प्रकृति होती है उसको बिना बदले उसकी जो सीमा है, सीमावधि उसको कम कर दिया जाता है। ये 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम
कौन करेगा? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पद हैं वो खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के पद खाली हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उनका काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं जो थोड़ा लेट आए हैं कि कल अपनी क्लास 5 बजे रहेगी, ना कि 8 बजे, क्योंकि 8 बजे सब बिजी हो जाएंगे, फेस्टिवल है तो इस वजह से। तो हैप्पी दिवाली अगेन। जल्दी से 13 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं, या यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, या पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, या फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। तो भारत संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं। ये रहेगा हमारा आंसर ए। 13 के बाद चलते हैं 14 क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? 14 क्वेश्चन रहेगा अपना भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो कौन होता है भारत का उपराष्ट्रपति? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष या शासनाध्यक्ष। तो क्या रहेगा इसका आंसर? मैं फर्स्ट क्वेश्चन में करा चुकी हूँ, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। मैंने बताया था आपको, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था? भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो क्या रहेगा? ऐसे कौन से गणतंत्र ये राष्ट्रपति रहे हैं जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्ष को सर्वधर्म समभाव कहता रहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ज्ञानी जेल सिंह। तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन ऐसे रहे हैं जो सदैव भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव्य कहते रहे हैं, कि धर्मनिरपेक्षता को सबसे ऊपर रखते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के किस सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा। तो संघ लोक सेवा आयोग के किस सदस्य को हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा सदस्य को हटाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा राष्ट्रपति के द्वारा जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? तो पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रखती हैं? 1 महीने, 12 महीने, 6 महीने, अनिश्चित काल के लिए। तो जो पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति जो है विधेयक को अनिश्चित काल के लिए है अपने पास रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 5, 12, कुल सदस्यों का 5वां, या 1/5 भाग, या फिर 10। तो क्या रहेगा? 18 का आंसर रहेगा हमारे 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। ये हो गए हमारे 18 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। 100 के 100% आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, या डॉक्टर फखरुद्दीन
अली अहमद या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी है भारत के राष्ट्रपति जो हैं निर्विरोध चुने गए थे, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, निर्विरोध कौन चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 20 युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। 1 माह के भीतर, 4 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 6 माह के भीतर। तो युद्ध आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। तो इसका आंसर रहेगा हमारे 20 का 1 महीने के भीतर। ठीक है, 1 महीने के भीतर आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदित अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय संसद राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? यदि इसमें देखते हैं, भारतीय संसद राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। जो संसद है राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो या देश के सभी राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें या राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का क्या आंसर रहेगा? 21 का आंसर रहेगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। तो संसद जो है राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो तो ऐसा संसद कर सकती है, कानून बना सकती है। तो 21 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 22 क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो ऐसा कौन थे जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी। तो क्या रहेगा आंसर? 22 का आंसर रहेगा हमारा राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो 2 बार चुने गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है 2 बार चुने गए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और इससे पहले निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, 22 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। 23 क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है 23 क्वेश्चन? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा या संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के द्वारा। तो क्या इसका आंसर रहेगा अपना? 23 का आंसर रहेगा संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो सी आंसर रहेगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है, संसद में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं अपने। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास क्या आपात अधिकार है? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने किए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? तो जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं तो किसको संबोधित करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के सचिव को, उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? किसको देते हैं? 25 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो है हमारे राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को है, जो उपराष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, दिवाली है तो बम पटाखे तो सब फोड़ेंगे ही। तो 26 क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत का मुख्य न्यायाधीश या न्यायवादी। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? जल्दी से आप बताइए। 26 का आंसर क्या रहेगा अपना? इसका रहेगा अपना राष्ट्रपति हैं जो
कौन राष्ट्रपति हैं जो भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। तो भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो इनमें से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? तो 27 का आंसर क्या रहेगा? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायु सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। तो वायु सेना अध्यक्ष को भी राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी जो है किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा नहीं चुने जाते। तो 27 का आंसर रहेगा लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नहीं चुना जाता। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुके हैं। 28 पर चलते हैं। 28 क्या है? भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहे। तो राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार भी चाहे तो वह खड़ा हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है कितना होता है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, या 5 वर्ष। तो 29 का आंसर रहेगा जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों का समर्थन, बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, तब तक वह प्रधानमंत्री का कार्यकाल पर रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की है। तो राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये इनका जो है वेतन बढ़ा दिया गया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो कितना वेतन है? राष्ट्रपति का वेतन काल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये प्रति माह, 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये प्रति माह, या 75,000 रुपये से 1.75 लाख रुपये प्रति माह, या फिर 1 लाख से 2 लाख रुपये प्रति माह। तो क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। 30 क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा अपना? 30 क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो है राष्ट्रपति का वेतन कितना बढ़ा दिया? 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये प्रति माह। तो ये रहेगा हमारा बी आंसर रहेगा। 50,000 रुपये से 1.5 लाख प्रति माह कर दिया है राष्ट्रपति जी का वेतन। 30 क्वेश्चन हो चुके। 31 क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाए जाते हैं वो देख लेते हैं। निर्वाचित प्रक्रिया द्वारा, या फिर मनोनयन द्वारा, या फिर नियुक्ति द्वारा, या फिर चयन के द्वारा। तो भारत के प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाए जाते हैं? जल्दी से आप इसका आंसर कीजिए। 31 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा नियुक्ति के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नियुक्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे हैं? उपराष्ट्रपति के पद पर। कौन से? उपराष्ट्रपति के पद पर। याद रखना है, राष्ट्रपति नहीं पूछा है, उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार कौन रहे हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री आर वेंकटरमण, या फिर सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या फिर डी श्री वी गिरी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? उपराष्ट्रपति के पद पर कौन 2 बार नियुक्त हुए हैं? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन रहे? डॉक्टर राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। अपने 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहा है? राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, अनिश्चित काल के लिए। तो अध्यादेश कितने समय की अवधि के लिए लागू रहता है? 33 का आंसर रहेगा 6 महीने के लिए लागू रहता है। कितने महीने? 6 महीने के लिए लागू रहता है। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, केवल 40 क्वेश्चन हैं अपने। यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों
का पालन न करे। अगर कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अगर कोई केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन ना करे, अगर कोई राज्य, अगर कोई राज्य है वह केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? वह राज्य विधानसभा को भंग करके नए चुनाव का आदेश दे सकता है, या वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलताओं को घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है, या फिर वह अनुपालन करने के लिए राज्य को अर्धसैनिक बल भेज सकता है, या फिर कोई नहीं। तो क्या रहेगा इसका आंसर जो है 34 का आंसर क्या रहेगा? 34 का आंसर रहेगा अपना बी। क्या रहेगा? बी। वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता को घोषित कर सकता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता को घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है, और जो राज्य का शासन होता है उसका सारा उत्तरदायित्व संभाल सकता है कौन? राष्ट्रपति। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू कर सकते हैं। संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है। आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन क्या रहेगा? 36 क्वेश्चन रहेगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। क्या रहेगा? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35। कितनी? 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए अगर उसको राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ना है तो। ठीक है फ्रेंड्स, 36 क्वेश्चन हो चुके हैं, केवल 4 ही क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया करो आप। आगे चलते हैं 37 क्वेश्चन। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी है? तो कौन से किसमें अधिनियम में, कौन से संवैधानिक अधिनियम में जो है आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा, 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा, या 83वें संशोधन अधिनियम द्वारा? 37 का आंसर रहेगा 61वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी है मतदान की आयु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। 21 से 18 कर दी है 61वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? जो राष्ट्रपति का पद है वह कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो केवल 6 महीने के लिए राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त रह सकता है। 39 क्वेश्चन क्या है अपना? 39 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम स्तर के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों के प्रथम स्तर के प्रारंभ में कब संबोधित कर सकते हैं? तो दोनों सदनों को प्रथम स्तर के प्रारंभ में कब संबोधित कर सकते हैं? प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, या 1 और 2 दोनों। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इनमें से न तो 1 और न ही 2। तो 39 का आंसर रहेगा 1 और 2 दोनों। जो ये है प्रतिवर्ष, हर साल जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम स्तर के प्रारंभ में संबोधित करते हैं प्रतिवर्ष, और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। आगे चलते हैं 40 क्वेश्चन क्या है, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? तो कौन संदर्भित होता है? सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति। तो कौन है? सेना का जनरल, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या फील्ड मार्शल। तो ये रहेंगे हमारे राष्ट्रपति। तो कौन रहेंगे? राष्ट्रपति। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो आगे चलते हैं। कल मिलते हैं हम 5 PM। कब? 5 बजे मिलेंगे कल। ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास रहेगी 5 PM, क्योंकि शाम को सब बिजी हो जाएंगे फेस्टिवल में। एंड हैप्पी दिवाली अगेन। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के आप लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।